अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 29 जनवरी और जिस लम्हे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वक्त हो रहा है रात के 10:30 बजे का। वक्त बताना इसलिए मकसूद है कि इस वक्त हम मौजूद हैं अडियाला रोड फैक्ट्री नाके के उस मुकाम पर जहाँ वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अपने पार्लियामेंटेरियंस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और दीगर कारकुनों के हमरा यहाँ मौजूद हैं। मामला साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात का है। अमूमन जुमेरात का दिन इमरान खान से मुलाकात का दिन होता है। सुहेल आफरीदी पहले भी 11 मरतबा मुलाकात नहीं होने दी गई। आज की 12वीं दफ़ा आने की मुलाकात होने या ना होने की अहमियत इसलिए अहम है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत से मुतालिक कुछ तशवीशनाक इतलात हैं। वफाकी हुकूमत पहले इनकारी थी मगर आज सरकारी तस्दीक भी हुई उन्हें पिम्स अस्पताल ले जाने की, जिसके बाद सुहेल आफरीदी खासे कंसर्न हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हों या इमरान खान की बहनें हों, वो अपनी तशवीश का इजहार कर रही हैं और यहाँ पर धरना दे दिया गया है और कहा गया है कि जब तक इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन जिन्हें सलमान अकरम राजा ने आपसे कुछ देर कबल यहाँ अडियाला जेल के बाहर बुला भी लिया है, उनकी मुलाकात नहीं हो जाती, ये धरना जारी रहेगा। रात भर वज़ीर आला यहाँ पर बैठेंगे। उनका दूसरी मरतबा ये होगा कि वो अडियाला जेल के बाहर धरना दे रहे होंगे। आखिरी मुलाकात इमरान खान की अपनी बहन उज़मा खान से 2 दिसंबर 2025 को हुई। 2 महीने गुजरने के बावजूद और सेहत से मुताल्लिक तशवीशनाक सूरत हाल होने के बावजूद भी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। इस वक्त ओवरऑल यहाँ पर क्या सिचुएशन है वो भी आपको बताऊँगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये पुलिस का वो आखिरी नाका है, फैक्ट्री नाका, और इसके पीछे बहुत बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है। जबकि दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी, उनके पार्लियामेंटेरियंस, उनके वज़रा, सलमान अकरम राजा और दीगर लोग मौजूद हैं। तो रिजवान गिलज़ई साहब, माजरत थोड़ा सा इंट्रो तवील हो गया क्योंकि सिचुएशन बताना मकसूद थी। अब इस पर आपका तज्जिया लेते हैं। सूरत हाल क्या है और आपको क्या लग रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो मोमेंटम बनाने में कामयाब हो गए हैं? क्योंकि आखिरी बार जब उन्होंने सारी रात धरना दिया तो फिर उसके बाद मुलाकात बहन की करवा दी गई थी, आल दो कि उसमें बैरिस्टर गौर और दीगर लोगों का किरदार था, और फिर इमरान खान ने जो फील्ड मार्शल के खिलाफ सख्त अल्फाज बोले और उसके बाद मुलाकातें बंद कर दी गई। अच्छा वसीम मलिक साहब, एक तो यहाँ पे भी जो आपने सिचुएशन बताई है, आप रिकॉल करें जब सुहेल आफरीदी लास्ट टाइम यहाँ पे बैठे थे तो उस टाइम पे भी इतनी ही तादाद में लोग थे और बहुत कम तादाद में लोग थे। अच्छा, अलीमा खान साहिबा जब यहाँ पे बैठती हैं 12 बजे तक बैठती हैं, फिर यहाँ पीछे वाटर कैनन नज़र आ रही है, वो उनको वहाँ से उठाती है, उस वक्त तक भी आखिरी टाइम पे इतने ही लोग होते हैं। अच्छा, आज ज़ाहिर है सबको पता था सुहेल आफरीदी ने आना है और आज इमरान खान की सेहत के हवाले से अब खबरें तकरीबन कन्फर्म हो चुकी हैं। असदुल्ला खान साहब की स्टोरी अब खुद गवर्नमेंट ने उसको कह दी है और पहले तो यही नहीं कन्फर्म हो रहा था, कुछ लोगों को कुछ शक था कि खबर ठीक नहीं होगी, लेकिन अब वो तस्दीक हो गई कि एक शख्स जिसको इस हद तक वो बीमार हुए कि उनको अस्पताल ले जाया गया, उस मामले को खुफिया रखा गया। ये हफ्ते के दिन का वाक़या है और आज जो है जुमेरात है। उस वक्त से लेके अब तक इस बात को छुपाया क्यों गया, इस बारे में तशवीश है। इस बारे में तशवीश पीटीआई ज़ाहिर एक बड़ी पॉपुलर जमात है और उनके लोगों की तशवीश जायज़ भी है कि उनके ज़ाती मौलजीन से मिलने देना चाहिए, लेकिन हुकूमत नहीं मुलाकात करवा रही। अभी भी इस वक्त तक जब हम ये बात कर रहे हैं कि डॉक्टर्स ने आना है, लेकिन इतलात यही हैं कि अभी तक होम डिपार्टमेंट की तरफ से या जो असल होम डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कोई ऐसी इम्कानात नहीं है कि मुलाकात करवाई जाएगी। हालांकि पीटीआई की तरफ से ये भी कुछ लोगों ने अभी ज़राए नहीं बता रहे हैं कि ये यकीन दहानी करवाई है कि डॉक्टर्स अंदर जहाँ आप मुलाकात की इजाज़त दें वो बाहर आके सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे और डॉक्टर कभी किया भी नहीं करते, और करते भी नहीं है। पहले भी उनकी जो मुलाकातें हुई उनमें उन्होंने नहीं की। ये बिल्कुल एक बेसिक सा राइट है और आज उस हवाले से एक अदालत में दरख्वास्त भी दी है ATC में, उसमें नोटिस भी हो गए हैं। कल सुबह जो है सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल को बुलाया हुआ है। ये तो देखें, पहले तो इससे पहले जो बहनों की मुलाकात का मामला है या सियासी रहनुमाओं की मुलाकात का मामला है, वो आप ये कह सकते हैं कि सियासी मामला है। बहनें भी अगर बाहर आई लास्ट टाइम यकीन दहानी के बावजूद उन्होंने फील्ड मार्शल के खिलाफ बात की, वो तो समझ में आती है। लेकिन ये तो बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसमें इस वक्त हुकूमत अंडर प्रेशर है और इस वक्त जो सुहेल आफरीदी ने ऐलान कर दिया है कि जी कल सुबह मैं नया लाया अमल दूंगा और लोगों को उन्होंने कहा कि तैयार रहें। लेकिन एक चीज़ वसीम मलिक साहब जो देखने में आई है ना कि अब उन्होंने तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए जब उन्होंने ये कॉल दी की थी कि पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे पहुँचें। अच्छा, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं जिसमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 92 लोग हैं, पंजाब असम्बली के लोग हैं, MNAs हैं, तकरीबन 70-75 उनके MNAs हैं, इसी तरह सेनेटर्स हैं, ये कुल मिला के कुछ 300 के करीब तादाद बनती है। लेकिन आप देखेंगे इस वक्त यहाँ पे 300 टोटल भी लोग मौजूद नहीं हैं। पार्लियामेंटेरियंस की तादाद को 50 से ज़्यादा नहीं होगी। अब टोलियों की शक्ल में थोड़े से लोग बैठे हुए हैं। तो
देखें, हुकूमत अंडर प्रेशर तो है कि उनसे एक ब्लंडर हुआ है कि उन्होंने इमरान खान को, यानी उनको आप लेके गए, उनका प्रोसीजर हुआ, उनकी फैमिली को नहीं आगाह किया गया, उनको एनेस्थीसिया दिया गया, और एनेस्थीसिया का प्रोटोकॉल है कि आप फैमिली के वहाँ पे साइंस लेते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने की, उनसे ब्लंडर हुआ। आपने उनको मज़ीद अंडर प्रेशर डालना है। ठीक है, वज़ीर आला खुद यहाँ बैठे हुए हैं, उसका एक इम्पैक्ट है, लेकिन जिस तरह से लोगों का रिएक्शन सोशल मीडिया पे है ना, उस तरह से ग्राउंड पे नहीं है। देखें, ये एक अनफॉर्चुनेट सी बात है। हम इससे पहले भी अडियाला जेल आते रहे हैं, बहनों की मुलाकात नहीं हो रही, फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही, इमरान खान को कैद तन्हाई में रख दिया गया है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चाहे कुछ ओवरसीज़ अकाउंट हों सोशल मीडिया के, पाकिस्तान में बैठे लोग हों, उनकी कंट्रीब्यूशन होगी, उनके जज्बात होंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ अलग हैं और ये बात हमें समझनी चाहिए। हम ग्राउंड से रिपोर्ट करते हैं। इस वक्त इसमें भी कोई शक नहीं कि 8 फरवरी को जिस तादाद में लोग बाहर निकले, लोगों ने 26 नवंबर को इमरान खान की कॉल पर गोलियां भी खाईं। पंजाब का हर घर तकरीबन किसी न किसी हवाले से मौजूदा हुकूमत की फस्तायत को बराह रास्त बर्दाश्त कर चुका है। पख्तूनख्वा में ऐसा है सूरत हाल है, लोगों ने फौजी ट्रायल भी भुगते हैं, मगर उसके बावजूद भी जब इस मुल्क के सबसे मकबूल लीडर को, जो मैं नहीं कह रहा बल्कि हुकूमत खुद मानती है, जो मैं नहीं कह रहा बल्कि जब DGSPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो भी ऐसे अल्फाज में ये तस्लीम कर जाते हैं कि जी इमरान खान जो है वो नैरेटिव का मास्टर है। और नैरेटिव का मास्टर कैसे हो जाता है? जब इस मुल्क की आवाम आपके साथ खड़ी होती है। तो जब किसी ऐसे लीडर से मुलाकात नहीं होने दी जाती, जी हाँ, स्ट्रीट मूवमेंट में कराची में लोग निकले, लाहौर में निकले, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि ये अडियाला रोड है, ये फैक्ट्री नाका है, इससे पीछे गोरखपुर नाका है, साफ़ी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद की तंजीम कहाँ है? जब मुलाकात नहीं हो रही तो जिन लोगों को कंसर्न हैं, तो फिर यहाँ पर ये अडियाला रोड में और कुछ नहीं, रिजवान गिलज़ाई साहब, लाखों की तादाद को छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर 15-20 हज़ार लोगों को इकट्ठा कीजिए, आप फिर देखिए कि यहाँ पर लोग जो है मुलाकात कैसे नहीं होने दी जाती। तो ये सूरत हाल जब हम आके यहाँ रिपोर्ट करते हैं कि अलीमा खान यहाँ पर आएँ, बड़ा जोर लगा दिया जाए तो मैक्सिमम 1000 लोग आएँ, तो फिर सूरत हाल जो है वो बनती है। यहाँ पर मैं एक और सूरत हाल, रिजवान साहब देखिए, इस सारे मामले को ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमेशा जोड़ा है सियासी मकासद। इमरान खान की मुलाकात होती है जी, क्यों होती है? सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा हम मुलाकात नहीं करने देंगे, गुफ्तगू होती है। ये डॉक्टर इमरान खान के जो ज़ाती मुआलिजीन हैं, इनकी आखिरी मुलाकात 2024 के इख्तिताम पे हुई थी, डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम की मुलाकात, डॉक्टर आसिम की। अब 1 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, इमरान खान के ज़ाती मालिज की मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कौन सा बाहर आके पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया? फिर मुझे ये बताएं, बुशरा बीबी का खानदान आके मिलता है, बड़ी खामोशी से आके मिलता है और घर चला जाता है, कोई ट्वीट, कोई ज़राए से कहीं कोई खबर नहीं देते। आपने बुशरा बीबी की मुलाकात रोक दी, ठीक है, मुलाकातें आप फिर रोक दें, लेकिन एक शख्स बीमार हुआ, वो इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है, आपके करीब नज़दीक वो सिक्योरिटी थ्रेट होगा, इस मुल्क की आवाम के नज़दीक वो नहीं है। इस मुल्क की आवाम के नज़दीक मेरे ख्याल में वो सिक्योरिटी की ज़मानत तो है, सिक्योरिटी थ्रेट हरगिज़ नहीं है। तो आप मुलाकात नहीं करने दे जाते, तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। अब मेरे नज़दीक ये अहम है कि सुहेल आफरीदी साहब, क्योंकि देखिए सुहेल आफरीदी साहब को जब हम देखते हैं, रिजवान गिलज़ाई साहब, तो उसे सिंगल आउट हमें इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है कि शायद बहनों की भी मुलाकात करवा दी जाए, शायद डॉक्टर्स की भी मुलाकात करवा दी जाए। सुहेल आफरीदी के प्रेशर देने, प्रेशराइज करने के ऊपर मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। और उसका मामला पख्तूनख्वा का है, पख्तूनख्वा के इंटरनल मामलात हैं, तीरा की सिचुएशन है और उस पर सुहेल आफरीदी का ओवरऑल मौक़िफ़ है, और उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि इतवार के रोज़ क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है। लेकिन राइट नाउ हम अडियाला जेल की बात करते हैं। मुमकिन तौर पर आप क्या देखते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब का अगला रद्द अमल सुबह के वक्त क्या हो सकता है? क्योंकि हैविंग सेड दैट, हमें वो याद रखना चाहिए कि जब गुज़श्ता रात वो बैठे थे तो अगले रोज़ तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे। बिल्कुल। अच्छा, ये जो अभी इनका प्लान है, जो बात हुई है लोगों से, वो तो यही है कि सुबह तक ये इंतज़ार करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट जाएंगे। देखें, अभी उन्होंने जो कॉल दी ना कि पार्लियामेंटेरियंस पहुँचे, अगर तो पार्लियामेंटेरियंस साढ़े 300 सुबह तक पहुँच जाते हैं, 300 पार्लियामेंटेरियंस आएंगे तो ज़ाहिर हर किसी के साथ 3-4 लोग होते हैं, तो 1000, 1200, 1500 लोग अगर यहाँ पे होंगे तो उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि फिर कारकुन तैयार रहें। तो अगर वो लोग आ जाते हैं और फिर कारकुनों को कॉल दी जाती है तो फिर एक बड़ा शो यहाँ पे वो कर सकते हैं। और जैसे उन्होंने कहा है कि धरना आज रात बैठेंगे और कल सुबह वो कॉल दे देते हैं कि लोग पहुँचें, और अगर बड़ी तादाद में, जैसे आपने कहा जी, 15-20 हज़ार लोग पहुँच जाते हैं तो उसका एक प्रेशर बन सकता है। और उससे, लेकिन आपने जो बात की ना कि प्रेशर इस टाइम पे तो इस रजीम ने किसी तरह का नहीं लिया ना, उनको किसी तरह का प्रेशर है भी नहीं है। लेकिन ये जो इमरान खान की सेहत वाला मामला है, जो ब्लंडर उनसे हुआ है, इसमें वो अंडर प्रेशर जरूर है। अच्छा, कल तक जो वजीर तरदीदें करते रहे, आज वही वजीर आके कह रहे थे कि मुलाकात वो अल्लाह के आए थे, वो प्रोसीजर हुआ 20 मिनट का और वो बिल्कुल ठीक है, और हम उन्हें फिर वापस लेके गए। वो इकराम जुनैदी साहब जिन्होंने असदुल्ला खान साहब की उस खबर की तस्दीक की थी, आज तो अब उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि जब इमरान खान साहब वहाँ मौजूद थे तो वहाँ पर एक फेडरल मिनिस्टर भी मौजूद थे।
अच्छा। और उनकी मौजूदगी में ही ये सारा प्रोसीजर हुआ है, और इमरान खान साहब ने उस फेडरल मिनिस्टर की मौजूदगी में वहाँ उनसे कोई बातचीत भी की है फेडरल मिनिस्टर से। जी। तो इसका डॉन के रिपोर्टर बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जानती थी। हम बाजुकात ना कुछ चीजें बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट पे डाल देते हैं, ठीक है आप उसके साथ मिलकर कर रहे होंगे, लेकिन हुकूमत वक्त ये सियासतदान है। यहाँ रिजवान गिलज़ाई साहब वक्त पलटते देर नहीं लगती। कल को खुदा ना खास्ता, मैं अगेन कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे यहाँ पीपल्स पार्टी ये फेस कर रही हो, यहाँ PMLN ये फेस कर रही हो, आप और मैं तो तब भी यहाँ खड़े होंगे, तब भी चीजें रिपोर्ट कर रहे होंगे, तब भी फस्तायत को कंडेम कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पब्लिक आ तो जाती है, लोग निकल तो आते हैं, लोग एटलीस्ट इसको कंडेम तो करते हैं, लोग अपने कंसर्न्स का इजहार तो करते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के या अपने घरों में कमरों में बैठ के। एक परसेप्शन तो है। आपके रोने के लिए तो कोई कंधा ही नहीं देगा। आप सियासतदान होकर इस कदर मामलात की संगीनी के बावजूद भी पहले 2 दिन तरदीद करते रहे, और फिर आज आके आपको तस्दीक करनी पड़ी जब प्रेशर बढ़ा। जी बिल्कुल। और ज़ाहिर है वो इसलिए भी तस्दीक करनी पड़ी कि उसके मुख्तलिफ ज़राए से उसकी तस्दीक हो रही थी और वो चीज़ अब आउट हो गई थी, लीक हो गई थी। लेकिन बहरहाल ये अब देखें, ये अगेन वही बात है कि जो जिनके आप अगेंस्ट है ना, वो तो उनसे आप कोई एक्सपेक्टेशन ना करें ना। आप वो ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखेंगे, वो कानून का ख्याल रखेंगे, अखलाकियात का ख्याल रखेंगे, वो नहीं रखेंगे। ये आपको बज़ोर ताकत ही अपने हुकूक लेने पड़ेंगे। और इससे पहले भी माजी में भी जितने भी कोई तहरीकें चली, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, तो लोगों ने अपने हुकूक बज़ोर ताकत ही लिए हैं, अवामी प्रेशर के ज़रिए लिए हैं, और वो अवामी प्रेशर लोगों को बिल्ड करना पड़ेगा। मैं देखें, हम जहाँ लोग होते हैं, मैं कराची में लोग थे, हमने वहाँ पे दिखाया भी। मैं जब एबटाबाद वाले उसमें गया, बहुत लोग थे, हमने कवर किया, हमने कहा वाकई लोग हैं भाई, यहाँ लोग नहीं है। सीधी बात। अच्छा, इसकी जो अभी हम राइट नाउ लोग आएंगे तो प्रेशर बनेगा। राइट नाउ हम जिस इवेंट की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि जब कॉल भी होती है लोग नहीं आते। पंजाब से कुछ लोग आ गए, पख्तूनख्वा से कुछ लोग आ गए, पिंडी के चंद गिने चुने लोग, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो लोकल लोग हैं, जो अगर फ़ौरन कॉल आती है तो उनके लिए आना भी आसान है, यहाँ से वापस जाना भी आसान है, कोई लंबा चौड़ा ट्रैवल नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं कि पख्तूनख्वा के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, दीर से दीगर इलाकों से लोग आए हुए हैं। मुख्तलिफ लोग ऐसे हैं कि जो कोई कराची का है, कोई इंटीरियर सिंध का है, मुल्तान का है, साउथ पंजाब का है, या KPK के साउथ डिस्ट्रिक्ट का है, वो यहाँ पहुँचता है जिसने पहुँचता है, लेकिन यहाँ के लोग नहीं पहुँच रहे। बहरहाल PTI का आज की इस एक्टिविटी के हवाले से मौक़िफ़ ये है, वो भी हाँ एग्जैक्टली। तो PTI का मौक़िफ़ ये है कि चूँकि ये कारकुनों को आज कॉल नहीं थी, चूँकि आज सिर्फ सुहेल आफरीदी साहब ने आना था, लेकिन उन्होंने रात गए ये कॉल दी। अभी रास्ते, इसमें भी कोई शक नहीं कि रास्ते बंद हैं। अभी भी कुछ लोग इस तरफ भी जो नाका है वहाँ पर भी लोगों की मौजूदगी के बारे में बताया जा रहा है। पीछे भी हम आए, गोरखपुर से पहले भी एक नाका, जो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, जो असल हाउसिंग सोसाइटी है, DHA है जो, तो वहाँ का वाला साइड भी। अच्छा हाँ, वैसे यहाँ बेरिया DHA ही है बस। अच्छा, यहाँ तक DHA पहुँच गया। मैं देख रहा था कि अडयाला जेल के चंद फरलांग दूर नाज़रीन DHA का एक नया पॉलिसी। तो पहले मैंने सोचा कि क्यों हम बिला वजह किसी हाउसिंग सोसाइटी को प्रमोट करें, लेकिन जब एक्चुअली उसका नाम लेना चाहिए हमें, वो प्रमोशन की उन्हें ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे मामला थे, तो वहाँ पर भी रास्ते बंद थे। तो जो रास्ता हमारे लिए अगर सीधी सड़क के ज़रिए 2 या 3 किलोमीटर का था, वो हम गाँव देहातों में कच्चे रास्तों से होते हुए कई किलोमीटर तक और कई वक्त के साथ। खलक साहब की गाड़ी नीचे बहुत लगती रही है, तो वो जैसे खुद हसास हैं, गाड़ी भी उनकी ऐसी हसास है। तो बहरहाल ये एक सूरत हाल है। अब देखते हैं कि मामला जो हैं मज़ीद क्या रुख अख्तियार करते हैं। मौजूद है हम यहाँ पर, आपको लम्हा बलम्हा एक डेवलपिंग स्टोरी की तरह अपडेट करते रहेंगे।